हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वंडर वुमन 1984 यानी कि वंडर वुमन के पार्ट 2 का, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई। जैसा कि हमने वंडर वुमन की पहली मूवी में देखा कि कैसे डायना ने 1914 से 1918 तक चली आ रही वर्ल्ड वार 1 की लड़ाई को रोका और उसके बाद फिर से वर्ल्ड वार जैसे हालात पैदा ना हो उसके लिए इस वास्तविक दुनिया में रह गई। तो अब इस मूवी की शुरुआत होती है साल 1984 के साल से, जहां एक मॉल के ज्वेलरी शॉप में चोरी का सीन दिखाया जाता है। वहां से गुंडे सामान लूट के भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी डायना अपनी डैशिंग एंट्री के साथ लैंड करती है और उन चोर बदमाशों को रोक के पुलिस के हवाले कर देती है। अगले सीन में हमें एक म्यूजियम का सीन दिखाया गया है जहां पे डायना काम करती है। वहीं पे बारबरा नाम की एक लड़की काम करने आती है जो बहुत ही सिंपल सी दिखने में होती है और उससे लोग बात करने से काफ़ी कतराते हैं, पर वहाँ पे बारबरा और डायना में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। FBI कुछ प्राचीन पत्थरों के जांच के लिए बारबरा को अप्रोच करती है और इस जांच में बारबरा की मदद करने के लिए डायना भी अपने आप आ जाती है। FBI के दिए हुए इन प्राचीन पत्थरों में उन्हें एक साइट्रीन नाम का पत्थर मिलता है जो दिखने में तो बिल्कुल आम पत्थर सा ही होता है, पर वह इच्छा शक्ति वरदान देने वाला पत्थर होता है जो लालच के देवता के द्वारा बनाया गया हुआ होता है। वह एक वरदान पूरा करके कुछ न कुछ उनसे वापस ले भी लेता है, पर इस बात को मजाक में लेके डायना और बारबरा काफ़ी हंसते हैं। पर फिर भी मजाक ही मजाक में डायना अपने बॉयफ्रेंड स्टीव को वापस पाने की इच्छा जताती है, जो कि पिछले मूवी के क्लाइमैक्स सीन में मर गया होता है। और वहीं बारबरा डायना से प्रभावित होकर उसके जैसी सुंदरता, ताकत और स्पेशल बनने की इच्छा जताती है और वह उस ऑफिस में सो जाती है। अगली सुबह बारबरा अपने आप में काफ़ी बेहतर सा महसूस करती है, जैसा उसे आज तक कभी नहीं हुआ। उसी सुबह मैक्स लॉर्ड, जो कि एक ब्लैक गोल्ड कंपनी का मालिक होता है, वह उस इच्छा शक्ति पत्थर की कहानी सुन के उसकी तलाश में म्यूजियम में आ जाता है और सबका दिल जीतने के लिए बहुत बड़े डोनेशन अमाउंट का वादा करता है। दरअसल मैक्स लॉर्ड क्रूड ऑयल कंपनी का एक बिजनेसमैन होता है जो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है और वह उस इच्छा शक्ति पत्थर का यूज़ करके फिर से अपने बिजनेस में सफल होना चाहता है और ताकि अपने बच्चों और बीवी की नज़र में वो एक हीरो बन सके। उस पत्थर को पाने के लिए मैक्स लॉर्ड एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करता है जिसमें वो म्यूजियम के सभी लोगों को बुलाता है। तभी मैक्स लॉर्ड बारबरा को काफ़ी अटेंशन देके उसे खुश कर देता है और उसे बहला फुसलाकर उसके ऑफिस ले जाता है और वहाँ से वो चुपचाप पत्थर लेके निकल जाता है। उसी पार्टी में डायना को स्टीव भी नज़र आता है, जिसे डायना ने पत्थर से वरदान के रूप में मजाक में मांग लिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति वाला पत्थर काम कर रहा होता है और इस घटना के बाद डायना उस पत्थर के लिए काफ़ी सीरियस हो जाती है और जब तक डायना उस पत्थर तक पहुंचती तब तक उस पत्थर को मैक्स लॉर्ड लेके निकल चुका होता है। मैक्स लॉर्ड उस पत्थर को हाथ में लेके उस पत्थर की इच्छा शक्ति को ही अपने शरीर में धारण करने का वरदान मांगता है, जिससे वह खुद दूसरों को वरदान दे सके और उसके बदले में उनसे कुछ ना कुछ ले सके। इच्छा शक्ति का वरदान पाने के बाद लॉर्ड सबसे पहले अपने क्रूड ऑयल के बिजनेस को सफल बनाता है और इसके बाद पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल पे कब्जा करने के लिए कायरो निकल जाता है। उसका पीछा करने के लिए स्टीव और डायना भी कायरो की तरफ निकल जाते हैं। मैक्स लॉर्ड कायरो जाके वहाँ के सुल्तान को उसका पुराना साम्राज्य वापस दिलाने का वरदान देता है और उसके बदले में क्रूड ऑयल और उसके सैनिकों पे कब्जा कर लेता है। कायरो से वापस लौटते समय मैक्स लॉर्ड को डायना और स्टीव देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डायना और स्टीव को उसका पीछा करता देख मैक्स लॉर्ड उन पर हमला करवा देता है। यहाँ पे हमें वंडर वुमन काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है, जहाँ वो दो टैंकों के बीच फंस के उन्हें अलग नहीं कर पाती और यहाँ तक कि उसे एक बुलेट भी हिट कर जाती है। और यह सब उसके उस वरदान के कारण होता है जिसने स्टीव को वापस जिंदा तो कर दिया, पर बदले में डायना की ताकत को धीरे धीरे कम कर दिया। इस हमले में मैक्स लॉर्ड बच के निकल जाता है और मैक्स लॉर्ड को रोकने की कोशिश में मायन साम्राज्य के एक आदमी से यह पता चलता है कि इसे खत्म करने के दो ही उपाय हैं, या तो पत्थर को तोड़ दिया जाए या फिर वरदान को त्याग कर दिया जाए। मैक्स लॉर्ड अमेरिका वापस लौटकर शहर के लोगों को मन चाहे वरदान दे देता है, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। अब मैक्स लॉर्ड प्रेसिडेंट की ताकत लेने के लिए प्रेसिडेंट की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है और यहाँ मिस्टर प्रेसिडेंट रसिया के साथ न्यूक्लियर वार करने की इच्छा जताते हैं और मैक्स लॉर्ड उनकी यह इच्छा पूरी कर देता है। प्रेसिडेंट हाउस में ही लॉर्ड को पार्टिकल बीम टेक्नोलॉजी का पता चलता है, जिससे वह पूरी दुनिया के टीवी चैनल पर एक साथ टेलीकास्ट हो सकता है और पूरी दुनिया के लोगों से बातचीत कर सकता है।
मैक्स लॉर्ड उस टेलीकास्ट स्टेशन पे जाने के लिए निकल जाता है और तभी डायना और स्टीव वहाँ आके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब उनके बीच मैक्स लॉर्ड को बचाने के लिए बारबरा आ जाती है, जो डायना को मैक्स लॉर्ड पे हमला करने से रोकती है, क्योंकि अगर डायना ने मैक्स लॉर्ड को मार दिया तो बारबरा को मिला हुआ वरदान खत्म हो जाएगा और वो फिर से पहले जैसी सिंपल लड़की बन जाएगी जिससे कोई बात करना नहीं चाहता। इसलिए बारबरा मैक्स लॉर्ड का साथ देती है और उसे टेलीकास्ट स्टेशन तक ले जाने में मदद करती है, जहाँ से मैक्स लॉर्ड पूरी दुनिया के लोगों से एक ही साथ में कांटेक्ट कर लेता है और सभी लोगों को मन चाहा वरदान देने लगता है। तो दूसरी तरफ स्टीव डायना को अपना वरदान त्याग देने की सलाह देता है ताकि डायना अपनी शक्तियों को वापस पा सके और फिर से इस दुनिया में संतुलन को बना सके। पर डायना ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उसकी शक्तियाँ तो वापस आ जाती पर स्टीव को वो फिर से खो देती। पर लास्ट में डायना स्टीव की बात को मान लेती है और अपना वरदान त्याग कर देती है। पर जब तक डायना की शक्तियाँ वापस आती और वह टेलीकास्ट स्टेशन तक पहुँचती, तब तक मैक्स लॉर्ड पूरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करके उन सबको वरदान दे चुका होता है और पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर देता है। पूरी दुनिया में दंगे शुरू हो जाते हैं, अमेरिका और रसिया के बीच न्यूक्लियर वार शुरू हो जाता है और दोनों ही देशों की तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर दी जाती हैं। तभी डायना अपने जादुई रोप का यूज़ करके पूरी दुनिया से वरदान त्यागने की अपील करती है और उन्हें बेहतर भविष्य के बारे में बताती है, और लोग भी अपने आसपास मची हुई तबाही को देखते हुए डायना की बात को मान लेते हैं और अपने अपने वरदानों का त्याग कर देते हैं। तो इस तरीके से डायना की मैक्स लॉर्ड पे जीत होती है। तो दोस्तों, ये थी वंडर वुमन 1984 की कहानी। अगली सीरीज़ में आप किस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी मूवीज़ की रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।